हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस से चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। सेल यानी कि ये कंप्लीट चैप्टर जो है एक बेस है 9th ग्रेड के अंदर आपका टिश्यूज नाम से चैप्टर है, उसके लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो इसी चैप्टर से है। सो लिसन इट केयरफुली। शो हो रही थी, ठीक है। उन्होंने किससे देखा? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। एंड कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क इन द स्लाइस, दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक ए हनी कॉम्ब। जो भी वो बॉक्सेस बने हुए थे हनी कॉम्ब की शेप में बने हुए थे। हनी कॉम्ब क्या? जो मधुमक्खी का छत्ता होता है। ही नोटिस्ड दैट, उसने क्या नोटिस किया? सेपरेट ऑल कंपार्टमेंट्स विद ए वॉल। जितने भी कंपार्टमेंट्स वहां बने हुए हैं वो सारे वॉल्स के साथ क्या थे? सेपरेट आउट थे। सो हुक क्वाइंड ईच बॉक्स। हुक ने क्या किया? हर एक बॉक्स को क्वाइंड किया एंड क्वाइंड द टर्म फॉर ईच बॉक्स। हर एक बॉक्स को सेपरेट सेपरेट करके देखा विद ए माइक्रोस्कोप। अब उसका डायग्राम देख लेते हैं किस तरीके से था। अब जो सेल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो ऑब्जर्व करते हैं कि आफ्टर द डिस्कवरी इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, जो भी सेल्स हमारे ऑर्गन्स के होते हैं वो उन्होंने ऑब्जर्व किए हैं आफ्टर टू सीइंग ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से देखने के बाद उनको ऑब्जर्व किया गया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स होते हैं। अंडरस्टूड? रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सेल को बहुत सालों तक ऑब्जर्व किया। तो आज हम देखते हैं कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बने हैं, लॉट ऑफ सेल्स से मिलके बने हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अंडरस्टूड? तो यहां हम देखेंगे सेल हमारे क्या होता है? द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड सेल। क्या बोला जाता है उसको? सेल बोला जाता है। उसके बाद सेल की जो डिस्कवरी है वो किस तरीके से होती है? डिस्कवरी किसने की सेल की? रॉबर्ट हुक in 1665 observed with a microscope, observed with a slice of cork of a bark
slice of cork of a piece of bark, of a piece of bark of a tree, bark of a ट्री। किसी ट्री का बार्क लेके उसका जो एक पीस है, कॉर्क है, उसके साथ उन्होंने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप से क्या किया, ऑब्जर्व किया विद सिंपल माइक्रोस्कोप, विद सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया तो उनको क्या मिला, रॉबर्ट ने क्या देखा, जो कॉर्क होती है, कॉर्क हैज ए डिफरेंट कंपार्टमेंट्स लाइक ए बॉक्स, एक बॉक्स की तरह डिफरेंट उसके क्या थे, कंपार्टमेंट्स थे। तो कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ए ट्री, जो कॉर्क होती है किसी एक बार्क का क्या होती है, पीस होती है किसी ट्री का। सो इट लुक्स लाइक, उन्होंने क्या देखा इसके अंदर, रॉबर्ट लुक्स डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, like a box. This looks like a honeycomb. This looks like a honeycomb. वो हमें मधुमक्खी के छत्ते की तरह शो होता है। जैसे हनीकॉम्ब होता है ना, उसके डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने होते हैं होल्स के साथ, तो उसी तरीके से उन्होंने देखा कि जो वो स्लाइस थी उसके साथ जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने, तो मिला वहां की डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ऑल कंपार्टमेंट्स सेपरेटेड विद ए वॉल, सेपरेटेड विद ए वॉल। जितने भी कंपार्टमेंट्स थे वो सारे एक वॉल्स के साथ क्या थे, वॉल के साथ सेपरेट आउट थे। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सेल से मिलके बने हैं। कंप्लीट जो बॉडी का एक ऑर्गन है वो एक सेल से मिलके बना है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स या लॉट ऑफ सेल्स टू मेक ए ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन बनाते हैं। अब कोई भी जो सेल होती है लुक्स लाइक ए ब्रिक, एक ब्रिक की तरह होती है। ब्रिक क्या करती है, बिल्डिंग बनाती है, असेंबल द बिल्डिंग। ब्रिक क्या होगी, असेंबल द बिल्डिंग, बट ए सेल असेंबल द बॉडी, क्या करती है, एक बॉडी बनाती है। तो अब पढ़ेंगे सेल के बारे में। The cell. Robert says क्या बोलता है कि जो सेल्स होते हैं लुक्स लाइक ए ब्रिक, या फिर फंक्शनिंग लाइक ए ब्रिक। किसकी तरह काम करते हैं, एक ब्रिक की तरह काम करते हैं। सेल्स फंक्शनिंग like a brick, like a brick, एक ब्रिक की तरह क्या करेंगे, काम करेंगे। ब्रिक असेंबल्ड बॉडी बिल्डिंग, with different shape and design, with different shape and design, as it is cell makes a body। जो सेल्स होते हैं एक कंप्लीट बॉडी बनाते हैं। तो सेल को उसने किससे कंपेयर किया, एक ब्रिक के साथ, क्योंकि जो एक ब्रिक होती है, ब्रिक मतलब ईंट होती है, उससे हम, ब्रिक क्या होती है,
डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की तो होती हैं, लेकिन किस मटेरियल से बनी है? सेम मटेरियल से बनी है। वो एक बिल्डिंग असेंबल्ड करती है, एक बिल्डिंग बनाती हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स की। सेम एज इट इज जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट का जो मटेरियल होता है वो सेम होता है, बट जब वो कोई बॉडी बनाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बनाते हैं। अंडरस्टूड? द एग्स ऑफ द hen यानी मुर्गे का अंडा रिप्रेजेंट्स ए सिंगल सेल एंड बिग इनफ टू सीन बाय द अननेक्ड आई। अब जो कुछ भी माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो चीजें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते उनको देखने में हेल्प करते हैं। तो मैंने जो सेल है उसके बारे में यह बताया कि जो सेल होता है एक लाइक ए हनीकॉम्ब होता है, डिफरेंट डिफरेंट उसके कंपार्टमेंट्स होते हैं लाइक ए बॉक्सेस, और जितने भी कंपार्टमेंट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं एक किसके साथ? वॉल के साथ। और जो सेल्स होते हैं वो लुक्स लाइक ए ब्रिक, एक ब्रिक की तरह तुम्हें काम करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं। ब्रिक हमारी जो बिल्डिंग है वो असेंबल्ड करती है डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स की। सेम जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक बॉडी असेंबल्ड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की। अंडरस्टूड? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑब्वियस, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइजेस के होते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिजम्स shows वैरायटी। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वैरायटी शो करते हैं इन शेप एंड साइज। शेप एंड साइज के अंदर। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नंबर्स ऑफ सेल। नंबर्स ऑफ सेल्स। अब हम देखते हैं अगर कोई हमें सिर्फ एक रूम बनाना है बिल्डिंग, तो उसके अंदर सेल्स तो सेम यूज हुए, लेकिन क्या हुआ? सेल की जो वो नंबरिंग है वो कम यूज हुई। सेम एज इट इज क्या होगा? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके पास सेम नंबर ऑफ सेल्स नहीं होते। सिंगल सेल स्ट्रक्चर्ड एंड मैनी यानी कि ग्रुप ऑफ सेल स्ट्रक्चर हम लोग लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ 2 और मोर सेल्स। जब कोई ऑर्गेनिज्म 2 या उससे ज्यादा सेल्स से मिलके बना है दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। उनको क्या बोला जाएगा? मल्टीसेलुलर बोला जाएगा। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए। बट ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल्ड, जो सिंगल सेल होगा, सिंगल सेल स्ट्रक्चर्ड कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा दे आर कॉल्ड, क्या बन जाएगा? यूनिसेलुलर सेल्स। अंडरस्टूड? तो इसके बारे में देखते हैं कि जो नंबरिंग होती है वो सेल्स की कितनी होती है? या तो क्या होगी? यूनिसेलुलर, यानी कि ऑर्गेनिजम्स made up of single cell structured are called unicellular। उनको क्या बोला जाएगा? यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल क्या है इसके? अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर आगे हम हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे कि जो सेक्सुअल होते हैं वो 2 पेरेंटल भी होते हैं और सिंगल पेरेंटल भी होते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज है यूनिसेलुलर। जब यूनिसेलुलर है अमीबा यानी कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर है तो वो ब्रीडिंग कैसे करता है? तो ये भी फर्टिलाइज होते हैं, अपना एग फर्टिलाइज करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो अमीबा होते हैं वो सुडोपोडिया होते हैं,
वाई? क्योंकि जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो कोई भी शेप ले सकते हैं और किसी भी तरीके से अपने हैंड्स को एंड फीट को निकाल के वो अपनी क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, अपना फूड गेन कर सकते हैं। सो अमीबा ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं एंड क्या करते हैं, द फर्टिलाइज एग्स सेल मल्टीपल्स, और जो अपने एग्स होते हैं वो भी फर्टिलाइज करते हैं। अंडरस्टूड? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सिंगल सेल है तो वो फर्टिलाइज नहीं हो सकते, वो भी क्या करते हैं, मल्टीपल एग्स फर्टिलाइज कर सकते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, अमीबा। ठीक है, उसके बाद आते हैं मल्टी सेलुलर। Multicellular organisms made up of two or more cells. जब दो या उससे ज्यादा सेल्स से मिलके जो बनेंगे उनको क्या बोला जाएगा, मल्टी सेलुलर सेल्स बोला जाएगा। मल्टी सेलुलर्स यानी कि जो दो या उससे ज्यादा से मिलके बने हैं, ज्यादा क्या, सेल्स से मिलके बने हैं, दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। अंडरस्टूड? तो मल्टी सेलुलर है तो उनके अंदर क्या आ जाएगा, जैसे ह्यूमन बींग्स आ गए, तो यानी कि हम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, एक ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बने हैं। आगे बात समझ। नेक्स्ट पॉइंट, ये होती है नंबरिंग। अब बात करते हैं शेप ऑफ सेल की। शेप ऑफ सेल की। अब बात करते हैं शेप ऑफ द सेल्स के बारे में। सेल्स की जो शेप वो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लाइक अमीबा। पहले तो सेल का स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, जो हमें बॉक्सेस टाइप इस तरीके से, जैसे ब्रिक्स किसी बिल्डिंग को बनाती हैं, इस तरीके से हमें बॉक्सेस टाइप क्या मिले, स्ट्रक्चर मिले। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं शेप ऑफ द सेल की। जो अमीबा होता है, अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, नो डेफिनेट शेप एंड साइज, नो डेफिनेट शेप एंड साइज, इनका डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होता। जो अमीबा होते हैं वो अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स, अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स बोथ टाइप्स कर सकते हैं, यानी कि पिसुडोमोडिया। पिसुडोमोडिया मतलब क्या होता है, वो अपने फिट को अपने अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अपनी नीड के अकॉर्डिंग बाहर निकाल लेते हैं और फूड क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो जो अमीबा होते हैं इनका कोई फिक्स साइज नहीं होता, इस तरीके से होते हैं, ये इनका न्यूक्लियस होता है, तो ये कोई भी शेप ले लेते हैं इस तरीके की, तो इनका कोई डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होता। बाकी जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस, यानी कि ब्लड के अंदर WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किस चीज के लिए, शेप के लिए। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो खुद ही क्या देती हैं, अपनी शेप दे देती हैं। अंडरस्टूड? अब उसके अलावा जो शेप होती है सेल्स की, वो स्फेरिकल भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, एलोंगेटेड भी हो सकती है। शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल will be राउंड, राउंड भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, एंड एलोंगेटेड, और लेंथ के अंदर भी हो सकती है लंबी, एंड लॉन्ग विद 2 पॉइंट एंड्स। लॉन्ग तो होती है इस तरीके से, लेकिन उनका जो एंड होता है वो कैसा होता है, एक पॉइंट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एक सेल बन गया। लॉन्ग विद पॉइंट एंड, लॉन्ग विद पॉइंट एंड। अंडरस्टूड? अब उसके बाद पॉइंट आता है, विल बी राउंड, राउंड हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, एलोंगेटेड हो सकती है, और लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड, जो एंड होता है वो उनका पॉइंट हो सकता है।
सेल्स आर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, सेल्स हैव डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, जो सेल्स होती है उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकती है। अब जैसे कोई भी चीज डिपेंड नहीं करती है कि वो एनिमल कौन सा है, तो उसकी शेप कौन सी या उसके पास सेल्स कौन से हैं। जैसे जो नर्व सेल्स होती हैं वो बहुत यानी कि एनिमल्स की हैं या फिर वो प्लांट्स की हैं। ट्रांसफर क्या करती हैं, मैसेजेस को, एंड रिसीव करती हैं मैसेजेस को, तो हेल्प करती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। तो जो नर्व सेल बोलेंगे हम, नर्व सेल का एक ही काम होता है, या तो वो एनिमल बड़ा है, लार्ज साइज है, तो उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता साइज का। तो जो नर्व सेल्स होती हैं उनका शेप बड़ा है या छोटा है, काम वो क्या करती है नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर द मैसेजेस, and control and helping in control and coordination, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए किसी भी एनिमल्स को, उसकी बॉडी को, उसके जो उसके अंदर सेल्स होते हैं करने के लिए भी वो क्या करती हैं, काम आती है। उसके अलावा और क्या ऐसा पार्ट होता है जो शेप में क्या करता है, चेंजेस लेके आता है। तो मेम्ब्रेन क्या करती हैं, शेप को चेंज कर सकती है। तो इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, जो सेल्स होती है वो उनको शेप देता है एंड रिजिडिटी यानी कि स्ट्रॉन्गनेस देता है। तो जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, मेम्ब्रेन गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, सेल को शेप और रिजिडिटी देता है कौन, मेम्ब्रेन। तो ये था हमारा शेप का कि जितने भी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबकी जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन जो सेल होते हैं लाइक नर्व सेल, चाहे उनकी शेप कोई भी हो, साइज उनका कोई भी हो, उनका काम सिर्फ, उनका फंक्शन जस्ट इतना है कि वो मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं और रिसीव करते हैं। जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो शेप देते हैं और रिजिडिटी देते हैं किसी भी सेल को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइज ऑफ द सेल। साइज ऑफ द सेल, किसी भी सेल का जो साइज होता है। अब साइज क्या करता है, द साइज ऑफ द सेल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बी स्मॉल एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके अंदर जो सेल का साइज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब जैसे हम ये सोचते हैं कि जो एलिफेंट होता है साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन जो रैट है वो साइज में बिल्कुल छोटा है, तो दोनों का जो सेल का जो साइज है वो क्या है, छोटा है। बट ये कोई रिलेशन ही नहीं बनता, नो रिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ द एनिमल एंड प्लांट, बिटवीन देयर सेल्स, उनके सेल्स को लेके, उनकी बॉडी को लेके उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता कि जो एलिफेंट है उसका जरूरी नहीं है उसका सेल का साइज बहुत बड़ा होगा, और जो रैट्स होते हैं ये जरूरी नहीं है कि उसके सेल का जो साइज है वो बहुत छोटा होगा, ऐसा नहीं होता। तो जो कुछ सेल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से, नंगी आंखों से नहीं देख पाते, उनको हम किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट साइज कितना होता है किसी भी सेल का, 0.1 mm to 0.5 mm, ठीक है। उसके बाद जो लार्जेस्ट होता है वो एग ऑफ द ऑस्ट्रिच होता है, 170 mm into 130 mm, द एग ऑफ ऑस्ट्रिच,
शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसके सेल का जो साइज होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब कोई भी चीज, जैसे हमने एलिफेंट का और रैट का ही एग्जांपल लिया था, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देयर साइज, उनके साइज के, एनिमल के साइज के प्लांट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता उनके सेल्स को लेके। तो एलिफेंट मच बी बिगर देन इन द रैट, रैट से क्या होता है, बड़ा तो होता है, बट द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, लेकिन जो सेल का वो साइज है वो उनके फंक्शंस के रिलेट होता है। एग्जाम्पल जो नर्व सेल्स होती हैं, बहुत मैंने पीछे भी बताया, जो बहुत एलिमेंट्स एंड रैट्स है दोनों के अंदर ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होती हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन एलिफेंट एज वेल एज रैट, रैट के भी और एलिफेंट के भी, दोनों के बीच में सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं। कौन? नर्व सेल्स होती हैं। तो कभी भी जो एलिमेंट या प्लांट है उसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब जैसे अमीबा हमने पढ़ा, सिंगल सेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। अमीबा भी क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, एक्सक्रिएट कर सकते हैं, सारी चीजें यूनिसेलुलर भी करेंगे, सेम एज इट इज मल्टी सेलुलर भी करेंगे। तो उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, उनकी जो प्रॉपर प्रोसेस है वो भी सेम चलती है, यूनिसेलुलर की भी और मल्टी सेलुलर की, वो भी ग्रो करते हैं और वो भी ग्रो करते हैं। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसकी फंक्शनिंग कैसे होगी। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। सेल का जो स्ट्रक्चर्स होता है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके मैनी ऑर्गन्स होते हैं। अब जो हमारा हैंड है ये क्या है, सेल से मिलके बना है, डिफरेंट ऑर्गन है। जो हैंड्स होते हैं उनका फंक्शन और जो लेग्स होते हैं उसका फंक्शन सेम तो नहीं है। तो जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उन सबका डिफरेंट फंक्शन होता है। ईच ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शनिंग। जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उन सबका अपना डिफरेंट क्या होता है, फंक्शन होता है। तो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ए प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो कोई प्लांट भी होता है उसके भी जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीव्स हो गया, लीव्स क्या करते हैं, बाय क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं। तो रूट्स क्या करते हैं, किसी प्लांट्स के रूट क्या करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स को गेन करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। तो उसी तरीके से जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उन सब की डिफरेंट फंक्शनिंग होती है। उसके बाद आते हैं जितने भी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उनको टिश्यू बोला गया। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जितने भी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे हमारा जो हैंड्स है वो ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बना है, लेकिन उसने हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गन रेडी कर दिया जिसको हैंड बोला गया। तो ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाया, टिश्यू बनाया। सो बेसिक यूनिट, जो स्ट्रक्चर बनाने की बेसिक यूनिट होती है, द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल इज क्या बन जाएगी, सेल बन जाएगी। तो वही चीज इसके अंदर है कि जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, हमारी सेल होती है। ठीक है।